हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंडल के नियम। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि मेंडल के कितने नियम हैं। तो मेंडल कितने नियम हैं? 3 नियम हैं। कौन कौन सा है? प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नियम हैं मेंडल के। और दोस्तों, ये नियम जो हैं ये क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। और पता नहीं कौन सा प्रश्न कब आपके लिए आ जाए, तो इसलिए आपको ये सभी याद करना बेहद ज़रूरी है। तो आपको दोस्तों मैं सभी को बताऊंगा यहाँ पर डिटेल से, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा। और अगर आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, प्रत्येक की दोस्तों मैंने यहाँ पर व्याख्या भी लिखी हुई है और यहाँ पर आपके नियम भी लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों अपनी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, ना कि किताबी भाषा का। ठीक है, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 प्रभाविता के नियम की, कि प्रभाविता का नियम क्या होता है आखिर। समझिएगा यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके एग्जाम में क्या आता है कि प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, कि वह लक्षण जो दिखाई देता है, वह लक्षण जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी हो सकता है आपके थोड़ा कम समझ में आया हो। अब दोस्तों आप लोग इस देखिए इसका उदाहरण। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा शुद्ध लंबे पौधे। यहाँ पर आपका क्या किया गया कि शुद्ध लंबे पौधे और कैपिटल टी को लिया गया है। आप भी याद कर लें कि जब भी शुद्ध लंबे पौधे की बात की जाएगी तो आप क्या लिखेंगे, कैपिटल टी 2 बार। और जब शुद्ध बौने पौधे की बात की जाएगी तो आप स्मॉल टी लिख लेंगे। जब इनके बीच में संकरण कराया गया तो क्या हुआ, तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी यहाँ पर मिलकर आ गई है। जो बड़ी वाली टी है ये लक्षण आपका प्रभावी है, तो इसलिए ये दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बने संकर लंबे पौधे यहाँ पर प्राप्त हो गए। और प्रथम पीढ़ी में, तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर बौने लंबे ना लेके अगर यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद और लाल पुष्प लेते, ठीक इस प्रकार से करते, तो यहाँ पर भी दोस्तों ठीक है, अगर मान ली मैं यहाँ लिखता लाल पुष्प, यहाँ लिखता सफ़ेद पुष्प। ठीक है, कैसे, सफ़ेद पुष्प, और इन दोनों के बीच जब आपका संकरण होता तो यहाँ पर दोस्तों संकर लाल पौधे प्राप्त होते। तो इस प्रकार से चाहे आप बौने पौधे लें, मतलब लंबे बौने लें, चाहे लाल सफ़ेद लें, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग चाहें तो इसका एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या यहाँ पर ना हो। यहाँ पर दोस्तों इसकी व्याख्या कर रखी है और व्याख्या आपके बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगी अगर आप इसको आसानी से पढ़ेंगे तो। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेंडल ने इस नियम की पुष्टि के लिए जब मटर के समयुग्मजी लंबे पौधे और समयुग्मजी बौने पौधे के बीच में संकरण कराया जाता है तो क्या हुआ, तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं जो प्रभाविता के नियम की पुष्टि करते हैं। दोस्तों बिल्कुल आसान भाषा है, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें और कम से कम इसको 3-4 बार रिवाइज करें ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और देखिए समयुग्मजी का मतलब क्या होता है कि जैसे टी और टी दोनों एक जैसे हैं ना, तो दोनों जीन कैसे हैं, समयुग्मजी हैं। ठीक है, ऐसा होता है। और टी और छोटी टी करने क्या होगा, ये हो जाएगा विषम युग्मजी। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। पहला नियम आपका हो चुका है और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ पर इसको लिख भी लिया होगा। आगे दोस्तों इसके बाद देखिए आप लोग दूसरा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे आपके लिए आ चुका है पृथक्करण का नियम। ठीक है, या इसका नाम क्या हो सकता है, या आ सकता है युग्मकों की शुद्धता का नियम। देखिए यहाँ पर ये कैसा है। मेंडल के इस नियम के अनुसार प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक जीन युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से अलग अलग होकर युग्मकों में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि जो आपके जोड़े के जीन्स थे, जैसे टी मैं लिया था या स्मॉल टी लिया था, तो सबसे पहला काम क्या हुआ, ये अलग अलग आते हैं, ये टी अलग टी अलग। ठीक, कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पर शुद्ध लाल पौधे और शुद्ध सफ़ेद पौधे लिए गए, इनके जीन्स कैसे हैं, सब युग्मजी हैं, इनके जीन्स कैसे हैं, समान हैं। इसमें क्या हुआ, अलग अलग हो गए। पहली बात है, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हो गए ना, आर अलग हो गया, आर अलग हो गया और यहाँ पर अलग अलग हो गया।
तो यही बात यहाँ पर दोस्तों कह रखी है, थोड़ा बैक करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर यही कह रखा है कि प्रत्येक जीन जोड़ी के कारक जीन युग्मकों के निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले आते हैं। तो इतना समझ गए। फिर दोस्तों क्या लिखा है, युग्मनज निर्माण में ये कारक पुनः एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इस प्रकार जीन या कारक द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने के कारण इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपके जीन्स थे ना, जीन्स समयुग्मी जीन्स, ये सबसे पहले तो अलग अलग हो गए। सबसे पहले क्या हुआ है, ये हो गए अलग अलग। फिर इसके बाद में क्या हुआ, जो ये अलग हो गए, इसके बाद में यहाँ पर फिर से एक सिस्टम क्या चालू हुआ कि आपका यहाँ पर देखिए आर ये वाला इसके साथ आ गया और ये चला गया इसके साथ। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ, संकर लाल पौधे प्राप्त हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में देखा यहाँ पर जब इनके बीच में कराया संकरण द्वितीय पीढ़ी में, तो आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है, ये देखिए आर आर, ठीक, ये इस प्रकार से आपके यहाँ बना हुआ है। ये द्वितीय पीढ़ी में कंडीशन आपके यहाँ पर ये हो गई है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी कॉपी में इस पूरे चित्र को अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। ठीक है, पहले आप इतना लिखिएगा, इतना पहले आप इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके आगे आप लोग इस प्रकार से इतना लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से आप व्याख्या के साथ इसको लिखेंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस चित्र को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझिएगा और पेपर में बनाइएगा अभी। ठीक है, फिर दोस्तों इसकी व्याख्या कैसे होगी ये भी आपको समझना है। देखिए व्याख्या कैसे करते हैं। व्याख्या, जब शुद्ध लाल और शुद्ध सफ़ेद पौधे के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में संकर लाल पौधे प्राप्त होते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि प्रथम पीढ़ी में वहाँ पर था कि शुद्ध मतलब कैसा था, वहाँ पर था शुद्ध लंबे पौधे और बौने पौधे। तो वहाँ पर भी सबसे पहले संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे और यहाँ पर संकर लाल पौधे। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में जो भी बनेगा वो संकर बनेगा, ये आपको याद रखना है। जब इसमें स्वनिषेचन की क्रिया होने दिया जाता है तो द्वितीय पीढ़ी में युग्मकों का पृथक्करण हो जाता है। मतलब युग्मक कैसे होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और द्वितीय पीढ़ी में भिन्न लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है, आप इतने समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, जब यहाँ पर इन्होंने पहले तो अलग अलग हो गए, अलग होने के बाद जब इनके बाद में इनके बीच में कराया संकरण, तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, ये तो आपका लाल हो गया शुद्ध लाल, ये हो गया शुद्ध सफ़ेद पौधा और ये हो गए संकर लाल पौधे। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के पौधे यहाँ पर प्राप्त हो गए। यहाँ पर आप समझेंगे, यहाँ पर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसका लिखा दोस्तों यहाँ पे फिनोटाइप के अनुसार लाल और सफ़ेद पौधे का अनुपात 3:1 होता है तथा जीनोटाइप के अनुसार एक शुद्ध लाल पौधा, 2 संकर लाल पौधे, 1 शुद्ध सफ़ेद पौधा प्राप्त होता है, जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। किसका, ये जीनोटाइप का। फिनोटाइप का कौन सा, 3:1। आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए फिनोटाइप जीनोटाइप। पहले फिनोटाइप की बात करेंगे। फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में आपको देखना है कि कैसे कैसे प्राप्त होंगे। ये तीनों अगर देखें दोस्तों हम लोग, ये तीनों कैसे हैं, तो ये तीनों देखिए, ये भी लाल है, ये भी लाल होगा, ये भी लाल होगा। तो इसमें आपका अनुपात हो जाएगा 3 लाल हैं और 1 सफ़ेद हो जाएगा, तो इसका फिनोटाइप हो जाएगा 3:1। अगर आपसे कहें जीनोटाइप, कौन सा, जीनोटाइप, तो आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक तो शुद्ध लाल, बिल्कुल शुद्ध लाल 1 है, फिर ये 2 हैं संकर लाल, 2 संकर लाल हैं, फिर 1 सफ़ेद है। तो इस प्रकार से इनका जीनोटाइप हुआ 1:2:1 और फिनोटाइप हुआ 3:1। तो इस प्रकार से आप लोग दूसरे नियम को भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कोई भी आपको इसमें भी समस्या नहीं होगी। अपनी कॉपी पर आप इसको नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, वीडियो को आप लोग रोक के नोट कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा और आपको एग्जाम में फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों इसके बाद में आपका आता है कौन सा वाला, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इसको देखिए, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले जीनों के जोड़े के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मक में आ जाते हैं और निषेचन के समय युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होकर नए नए संयोग बनाते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पढ़ लिया है कि सबसे पहले तो क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षण वाले जीनों के जोड़े के जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र होकर युग्मक में आ जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो जोड़े के जीन हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, निषेचन के समय क्या होता है, युग्मक आपस में अनियमित ढंग से संयोजित होते हैं और नए नए चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर आपके क्या लिए गए, गोल पीले बीज वाले पौधे और यहाँ पर झुर्रीदार हरे। तो आपको इसको याद रखना। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका जो चित्र बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, तो आपको इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद करना है। ठीक है, देखिए गोल पीला बीज
और झुर्रीदार हरा बीज। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया गया है कि आपका जो यहाँ सबसे पहले तो क्या हुआ, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका लिखा हुआ है कि युग्मक निर्माण के समय क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, अलग अलग हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखें आगे भी आपका आर वाई आपका यहाँ पर भी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सेम आ रहा है। फिर दोस्तों इसके बाद में अभी आपने पढ़ा था द्वितीय पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी में तो देखिए पहले तो ये हो गए, प्रथम पीढ़ी में तो आपका नंबर प्रथम वाले। ठीक है, F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में आपको जो बने वो कैसे बने, RRYY इस प्रकार से बन गया। इसको आप सबसे पहले नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर। ठीक है, फिर आप आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा संकेत रखा है। संकेत देखिएगा, जहाँ पर आपका RR होगा या कैपिटल R स्मॉल r होगा, वहाँ पर आप लिखेंगे गोल। ठीक है, गोल। और जहाँ पर स्मॉल बड़ी वाई होगा और या बड़ी वाई छोटी वाई, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वहाँ होगा पीला। और जहाँ पर स्मॉल RR होगा वहाँ पर होगा झुर्रीदार। जहाँ पर वाई होगा वहाँ पर होगा हरा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रत्येक के बारे में बता दिया गया है। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आपकी एक बनी हुई है टेबल। तो इस टेबल को दोस्तों मैंने यहाँ पर लोग किया। ठीक है, इतना बड़ा, ठीक है, इतनी बड़ी टेबल, ये टेबल पूरी आपके सामने खुली हुई है और आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे वो आप यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या यहाँ पर किया गया है ये भी आप समझिएगा। यहाँ पर उठाया गया है AR, देखिए क्या है RY, फिर देखिए यहाँ मत देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर RY यहाँ पर भी RY। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, R के साथ Y को लिया है, फिर R के साथ छोटी y को लिया है, फिर छोटी R के साथ y को लिया, फिर छोटी R के साथ छोटी y को लिया है। तो इस प्रकार आपस में उन्होंने कितने बना लिए, 4 बना लिए। जो यहाँ पर लिखे वही आपके यहाँ पर भी लिखे हैं 4। ठीक है, 3 4 उन्हें। अब सिस्टम यहाँ पर क्या चलेगा वो आप समझिएगा। जब आप इनके बीच में संकरण होगा, मतलब मिलेंगे ये, तो आपका बन जाएगा क्या, RR, 2 बार R बड़ा हो गया और Y तो बड़े Y हो गए। तो ये बन जाएगा, देखिए R वाले क्या होंगे, गोल, और Y क्या होगा, पीला। तो यहाँ पर गोल पीले पौधे बनेंगे। ठीक है, गोल पीले। आगे देखिए RY वाले, यहाँ पर आपका कैपिटल R स्मॉल y है, यहाँ पर तो आपका कैपिटल R कैपिटल Y है। इनको मिलाइए तो आपके R तो दोनों बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर तो R बड़े बड़े हो गए। लेकिन एक जगह पर आपका Y छोटा है, एक जगह बड़ा है, तो आपका इस प्रकार से यहाँ हो गया। जो आपके बड़े होते हैं वो होते हैं गोल, जो आपका बड़ा Y छोटा होता है वो होता है पीला। तो यहाँ पर जो आपके बीज बनेंगे वो गोल और पीले बनेंगे। आप आगे देखेंगे इसके बाद यहाँ पर देखिएगा कैपिटल R स्मॉल r, तो उसको पहले एक साथ लिया, फिर कैपिटल Y लिया एक साथ। जो आपका कैपिटल R वाला है वो क्या बनेगा, गोल वाला हो गया, तो यहाँ गोल लिख दिया। और कैपिटल Y वाला क्या है, पीला है, तो पीला लिख दिया। तो यहाँ पर आपके गोल पीले हो गए। इसी प्रकार से दोस्तों आपका आगे भी हुआ है और इसी क्रम में दोस्तों क्या हुआ है, पूरी टेबल जो आपकी बनी हुई है आपको यहाँ पर दिख रही है, इसी क्रम से आपकी बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस टेबल को अपनी कॉपी पर नोट करिएगा अच्छी तरीके से। और अगर आप लोग इस टेबल को भी एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है, तो आपने इसको पढ़ लिया है। यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ देखा है। ठीक है, देखिए थोड़ा आगे देखेंगे तब बताएंगे मैं आपको। देखिए इसके बाद इतना नोट करने के बाद दोस्तों इसकी व्याख्या कैसे करते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ पर लिखी हुई है, इस व्याख्या को समझेंगे पहले। इस नियम की व्याख्या द्विसंकर क्रॉस के आधार पर की जाती है, द्विसंकर क्रॉस के आधार पर। ठीक है, जब गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले समयुग्मजी पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी संकर पौधे गोल पीले बीज वाले बनते हैं। और लिखा है जब पहली पीढ़ी के पौधे में स्वपरागण कराते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज बनते हैं। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपके गोल पीले वाले बीज और झुर्रीदार हरे बीज लिए गए। इनसे आपके क्या हुआ, इनसे आपके संकर, ठीक है, संकर वाले जो बीज हैं वो प्राप्त हुए। और जब इनके बीच में कराया गया क्रॉस तो आपके इस प्रकार से विभिन्न टाइप के आपके यहाँ पर बीज प्राप्त हुए हैं। वही आपको यहाँ बताया गया है कि 4 प्रकार के बीज बनते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है 4 प्रकार के बीज बनते हैं, गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा भी रहा हूँ। देखिए जैसे आप यहाँ पर देखेंगे आपका लिखा है गोल पीले, तो यहाँ पर भी गोल पीला है, यहाँ पर गोल पीले बने, यहाँ पर गोल पीला, यहाँ पर भी गोल पीले, और कहाँ पर, यहाँ पर गोल पीले हैं। और देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है, गोल पीला कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, गोल हरा ये तो है, गोल पीला। तो कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा यहाँ पर है कि गोल पीले बीज कितने हो गए, तो गोल पीले बीज यहाँ टोटल कितने बने हैं, 9 बीज बने हैं गोल पीले वाले बीज। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद गोल हरे की बात की तो ये दोस्तों यहाँ पर लिखा है ये बीज क्रमशः 9:3:3 के अनुपात 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। मतलब गोल पीले कितने 9, गोल हरे कितने 3, झुर्रीदार पीले 3 और झुर्री हरे कितने 1, इस प्रकार प्राप्त होता है। और इससे स्पष्ट होता है कि आनुवंशिक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। इस पूरे चित्र का आप लेंगे स्क्रीनशॉट और इससे पहले आप इसका भी लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है, अच्छी तरीके से, और कॉपी में नोट करेंगे। और अगर आप ये एग्जाम में लिख कर आ रहे हैं तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।